तो दोस्तों हमारे प्राइवेट स्कूल साथियों के लिए खुशखबरी है और खुशखबरी ये है कि अब आरटी का पेमेंट है आपकी जेब में आने वाला है, क्योंकि इसके लिए सरकार या संबंधित विभाग के द्वारा बजट है वो भी जारी कर दिया है और जल्द ही पोर्टल पे क्लेम बिल या दावा प्रपत्र वो बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले हमारे स्कूल साथियों को कुछ खास बातें हैं जिनका खास तौर पे है वो ध्यान रखना है। ये जो वीडियो है वो हमारे स्कूल साथियों के लिए तो खास होगी, लेकिन इसके साथ साथ हमारे डीओ कार्यालय के जो भी साथी लोग हैं उनके लिए भी खास होगी, क्योंकि उनके लिए भी कुछ विशेष बातें हैं इस बार है दिशा निर्देशों में आई है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों लंबे समय से हमारे राजस्थान के जितने भी प्राइवेट स्कूल साथी हैं वो एक ही बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार इस बार आरटी का जो पेमेंट है वो कब तक आने वाला है, कब तक यहाँ पे इस सेशन का जो क्लेम बिल है वो बनने वाले हैं। आखिरकार आप सबका इंतजार यहाँ पे पूरा हुआ। हालांकि इसके पीछे की क्या कहानी है, कई बार संगठन वाले भी इकट्ठा हुए, ये वगैरह वगैरह जो कि सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सुनते ही रहते हैं, उनके बारे में या उनके पीछे जाना कोई उचित नहीं है। लेकिन फाइनल बात यह है कि अब यहाँ पे देखिए आरटी का जो पेमेंट है वो होने वाला है और आपको यहां पे बताना चाहूंगा लगभग 500 करोड़ रुपए की जो राशि है अपने संपूर्ण राजस्थान के जितने भी जिले हैं उन जिलों के लिए आवंटित हुई है। इस राशि के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिला के राशि आवंटित हुई और जिसका जो पास ऑर्डर है यहां पे 4 जून 2026 को जारी कर दिया गया। यदि आपको ये ऑर्डर डाउनलोड करना है, देखना है, समझना है, पढ़ना है तो इसके लिए आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हो और हमारी साइट का नाम है rajguruji.com है। ठीक है, चलिए अब यहां पे सबसे पहले स्कूल साथियों के लिए और डीओ कार्यालय के लिए कुछ विशेष या खास बातें बता देता हूं और उसके बाद आगे केवल हमारे स्कूल साथियों के लिए विशेष जो खास बातें वो बताऊंगा जो कि आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। साथियों सबसे पहली बात तो है कि फिलहाल देखिए जो बजट आवंटन हुआ वो 5 सेशनों का हुआ। हालांकि अब ये पहली बार हुआ है। अगर अपन पिछले 1-2 सेशन की बात करें तो पहले 1-2 सेशन की अनुमति दी जाती थी। अब यहां पे सेशन 2021-22 से लेके सेशन 2025-26 तक की बजट की आवंटन हुआ, यानी इस तक के यहां पे क्लेम बिल है वो पास होने वाले। अब सबसे पहले स्कूल साथियों के लिए खास बात यह है कि देखिएगा यदि आपके पुराने सेशन 2021-22 से लेके अब तक का कोई भी बिल पेंडिंग पड़ा और जो बिल आप पोर्टल के माध्यम से बना चुके हैं, डीओ कार्यालय को प्रेषित कर चुके और अभी तक उसका भुगतान नहीं हुआ, चाहे उसका कारण कोई भी क्यों ना हो, अब उस बिल का आप भुगतान करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको संबंधित डीओ कार्यालय में व्यक्तिगत जाना पड़ेगा। आपका जो बिल है उसके हार्ड कॉपी आपको लेके जाने पड़ेगी। इसका कारण यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए फिलहाल डीओ कार्यालय के अंदर काफी सारे जो साथी लोग हैं, कर्मचारी हैं, यूडीसी, एलडीसी जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनमें परिवर्तन हुआ है। तो पुराना व्यक्ति हट गया, उस सीट पे नया व्यक्ति आ गया, तो ऐसे में नए व्यक्ति को शायद आपके पुराने बिलों का खास ध्यान नहीं हो, तो ऐसे में यदि आप उनको अवगत करा दोगे तो शायद आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा और आपका पुराना बिल है वो भी आवंटन हो जाएगा। यहां पे देखिएगा यदि आपने क्लेम बिल ही नहीं बनाया तो देखिए उस समस्या का समाधान होगा नहीं होगा इसकी मैं 100% गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी आपको कहना चाहूंगा एक बार पोर्टल पे ट्राई कर लीजिएगा। हो सकता है कि पुराना जो बिल है वो बन जाए, आपका लक ठीक हो। अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है और नहीं बने तो भैया उसका कोई समाधान यहां पे नहीं होगा। ये बात लागू हो रही है जिनका क्लेम बिल बन चुका है इन सेशनों का और अभी तक यहां पे भुगतान नहीं हुआ। चलिए यहां पे एक बात यह भी है कि देखिए जब इनका भुगतान होगा तो या तो आपकी जो पोर्टल पे फीस चढ़ी हुई है उसके अनुसार होगा या फिर जो आपकी यूनिट कॉस्ट है, इनमें से दोनों में से जो भी कम होगा वो होगा। अब यहां पे देखिएगा इसका मतलब क्या है कि जो नए स्कूल साथी उनको नहीं पता है, जैसे आपने पोर्टल के ऊपर है किसी क्लास की 6,000 रुपए राशि चढ़ा रखी है तो आपको 6,000 रुपए मिलेंगे। यदि आपने पोर्टल पे 20,000 रुपए की राशि चढ़ा रखी है तो आपको यहां पे 13,000 कुछ रुपए मिलेंगे, क्योंकि यहां पे एक जो यूनिट कॉस्ट है वो निर्धारित कर रखी है जो कि 13,000 कुछ रुपए है, तो इससे अधिक आपको नहीं मिलने वाला। भले आप किसी क्लास में किसी जो फीस है वो 50,000 क्यों ना चढ़ा दो, उसका कोई लेना देना नहीं होता। ये नियम कक्षा 1 से लेके 8वीं तक यहां पे वो लागू होता है, जो भी कम होगा वो आपको मिलेगा। अब सबसे बड़ी खास बात यह कि यदि आपने अभी तक फीस समिति की डेटा एंट्री नहीं की है सेशन 2025-26 और 26-27 की, तो आपके लिए सुनहरा मौका। पोर्टल आज भी अनलॉक है,
कर लीजिएगा, लेकिन जल्दबाजी में ऐसे मत कीजिएगा, नियमानुसार कीजिएगा, क्योंकि भौतिक जांच वो होने वाली है। कुछ क्षेत्रों में तो हो चुकी है और कुछ में लगातार यहां पे वो चल रही है। तो ऐसे में आपका ऑफलाइन काम है वो भी कंप्लीट होना चाहिए। आपका जो रजिस्टर है फीस समिति का उसमें होना चाहिए। अब मेरे देखने में आया कि लोग 4-5 पन्नों में पूरी फीस कमेटी को है बना देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। यार जो एक्ट है वो इतना बड़ा है और उसको आप केवल 2 पन्नों में बना के कंप्लीट कर देते हो, तो ये नियमानुसार उचित नहीं है। फिर भी यदि आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कई हजारों की संख्या में हमारे स्कूल साथी हमारी जो पीडीएफ फाइल है उसको यूज किया है और नियमानुसार उन्होंने अपनी फीस समिति का गठन किया है और भौतिक जांच के दौरान आज तक फीस समिति को लेकर उनको कोई भी शिकायत यहां पे नहीं आई है। तो ऐसे में चाहो तो आप भी हमारी पीडीएफ ले सकते हो और पीडीएफ हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। वहां पे हमने हर एक कार्रवाई, कुछ नहीं करना है, केवल आपको समझाया गया उसके अंदर है। आप कट कॉपी पेस्ट कीजिएगा, अपनी संस्था का नाम, अपने जो भी फीस वगैरह वगैरह है वो चेंज कीजिएगा, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, बस फटाफट लिखना पड़ेगा आपको। कोई भी जो काम है सॉफ्ट कॉपी में नहीं करेगा, मान्य नहीं होगा। अगर आप सोच रहे कंप्यूटर में टाइप करके काम कर ले, नहीं, अपना देश का संविधान लिखित संविधान है तो लिखना पड़ेगा आपको रजिस्टर में। कोई भी यदि आपको ये सुझाव देता है तो उसको सही जानकारी नहीं है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन खास बात आपको बताऊंगा, कितनी लंबी होगी कोई गारंटी नहीं। मैं कभी स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूं, केवल टॉपिक लिखता हूं। ठीक है, चलिए इसके बाद यहां पे देखिएगा, जब भी आपका भुगतान होगा तो सबसे पहले आपकी प्रथम किस्त का भुगतान होगा। उसके बाद यदि बजट बचता है संबंधित डीओ के अंदर तो आपकी दूसरी किस्त का यहां पे भुगतान किया जाएगा। लेकिन यहां पे एक शर्त यह भी है, यदि पुराने जो सेशन है उनके यदि बिलों का भुगतान नहीं हुआ है तो पहले उन बिलों का भुगतान किया जाएगा, उसके बाद नए सेशन के बिलों का भुगतान किया जाएगा। आपको बताना चाहूंगा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक निश्चित बजट आवंटन हुआ है, अगर वो पहले खत्म हो जाता है तो नए वाले है वो बच जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पे देखिए जो बिल है वो वरीयता क्रम के अनुसार होंगे, सीरियल नंबर के हिसाब से पास होंगे। अब इसका मतलब यह है, स्कूल साथियों को मैं बताना चाहूंगा, जैसे ही पोर्टल एक्टिव हो जाए, बिल बनना शुरू हो जाए नए सेशन का 25-26 का, तो तुरंत आप अपना बिल बना दीजिएगा। क्योंकि यहां पे है जैसे आप पे बिल बनाओगे तो उसका क्रम संख्या डीओ पे चला जाएगा, तो उनको सीरियल से चलना होगा। ठीक है ना, तो आप जितना जल्दी करोगे, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आपका जो बिल है वो यहां पे वो आवंटन है वो हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे एक चीज ये भी है, एडी आपको बनानी पड़ेगी जिसके बारे में हम आगे वो बात करेंगे। ठीक है, अब एक बात यह भी है कि जैसे आप बिल बनाओ तो पोर्टल पे आप ये चेक कर लीजिएगा कि जो आपका बैंक खाता वो तो या तो आपकी संस्था के नाम से हो या फिर आपकी स्कूल के नाम से हो, पर्सनल अकाउंट के अंदर है आपका भुगतान नहीं होगा। अब एक बात यहां पर विशेषता मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना इस बात का। अगर आप का खाता है चाहे वो संस्था का या फिर स्कूल का, उसमें लेन देन हो रहा है, लेकिन यदि आपने उसकी ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो भैया ई-केवाईसी कंप्लीट करवा लेना। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी। अभी देखिए हर साल ई-केवाईसी आपको करवानी है, अंगूठा बायोमेट्रिक लगा के ई-केवाईसी आपको करवानी है। ठीक है ना, तो अपने बैंक में जाओ, ई-केवाईसी कंप्लीट कराओ। आपके सारे काम कंप्लीट होने के बावजूद भी यदि ई-केवाईसी नहीं होगी आपके खाते की तो भैया पैसा वापस विभाग के खाते में लौट जाएगा। ध्यान करके देखिएगा। ठीक है, कि मेरा तो लेन देन चल रहा है, अरे बात लेन देन से नहीं है, उसका सालाना वेरिफिकेशन आपको यहां पे करवाना है। ठीक है, चलिए इसके बाद यदि आपकी स्कूल यूडाइस पे एक्टिव नहीं है, अब डीओ वाले जो साथी हैं वो भी ध्यान से सुन लीजिएगा, यदि स्कूल डाइस पे एक्टिव नहीं है, केवल पीएसपी पोर्टल पे एक्टिव है, तो भैया यहां पे आपका भुगतान नहीं होगा। डीओ कार्यालय के जो साथी वो भी सुन ले ध्यान से, उनको भी ये भुगतान नहीं करना। एक बात ये भी है, यहां पे आपके यूडाइस पोर्टल पे और पीएसपी पोर्टल पे डेटा के अंदर है आपके स्कूल का नाम सेम होना चाहिए। इसके साथ साथ जो यूडाइस कोड है वो प्लस आपकी प्रोफाइल के अंदर यूडाइस कोड है वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर उनमें किसी प्रकार की भिन्नता है तो भी यहां पे बिल नहीं होगा। डीओ कार्यालय साथी हैं वो बिल नहीं बनाए, आपको समस्या आने वाली है। इस बार थोड़ा सख्त निर्देश है, ध्यान रखना इस बात का। तो ऐसे में स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा, यदि डाइस कोड में किसी प्रकार की भिन्नता आ रही है पीएसपी पोर्टल पे, जबकि आप यूडाइस पे डेटा एंट्री करें, पोर्टल पे कुछ अलग है, क्योंकि मेरे देखने में ऐसा है बहुत सारे स्कूल साथी हैं जिनकी स्कूलें कोरोना काल में बंद हो गई, किसी कारण से वापस इन्होंने चला ली, लेकिन पुराना डाइस कोड है वो खत्म हो गया, नया डाइस कोड आवंटन करवा लिया, नया वाला पीएसपी पोर्टल पे अपडेट नहीं है, तो ये आपके सामने दिक्कत आएगी। कैसे अपडेट कराओगे? इसके लिए डीओ कार्यालय में आपको लिखित लेटर में लिखना है और आपके नए डाइस का जो भी प्रूफ है ऑनलाइन प्रिंट करके डीओ कार्यालय को दे दीजिएगा और उनको यहां पे संबंधित निदेशालय को मेल करने के लिए कहिएगा, तो वहां से डाइस है आपके पीएसपी पोर्टल पे वो अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए
इसके बाद यहां पे देखिएगा, मैं बताना चाहूंगा अपने जो डीओ कार्यालय के साथी हैं, देखिएगा अभी जो बजट आवंटन हुआ है उसके 3 मद यहां पे हैं, ठीक है। अब देखिए पहले सेशन की बात करें, पुराने सेशन की बात करें तो उनके लिए अलग मद थे। तो अगर पुराने सेशन के अंदर किसी मद से बिल बना हुआ है तो उसका जो भुगतान है अब नए मद है, ठीक है ना, नया जो कोड है आपके लिए उसके माध्यम से आपको यहां पे है भुगतान है वो करना होगा। इसके साथ साथ यहां पे देखिएगा सेशन 2025-26 की बात कर रहा हूं, इसका जो भुगतान है वो 41 जिलों के आधार पर होने वाला है, ठीक है। लेकिन इससे पहले जितने भी सेशन है 2021-22 से लेके 24-25 तक इनका जो भुगतान होगा वो 33 जिलों के आधार पर होने वाला। अब इसका मतलब यह है यदि आपके पुराने बिल का कोई मसला है तो संबंधित दस्तावेज हैं आपको पुराने जिले के डीओ कार्यालय में भेजने। यदि अभी सेशन का आप बना रहे हो करंट सेशन का तो आप नए वाले जिले के अंदर आपको दस्तावेज भेजने, इस बात को आपको ध्यान रखना। चलिए इसके बाद डीओ कार्यालय साथियों को ध्यान देना, यदि आपका बिल बन गया और पास ऑर्डर आपने नहीं बनाया, पीछे सेशन की बात कर रहे हैं अपन, अगर बिल बना चुके हो पास ऑर्डर नहीं बनाया है तो भैया ठोस साक्ष्य के आधार पर आपको संलग्न दस्तावेज करने हैं। जो भी दस्तावेज हैं ठोस, जो भी दस्तावेज आपके पास है कि भैया हमने बिल बना लिया लेकिन पास ऑर्डर नहीं बनाया, कारण कोई भी क्यों ना हो, अपने संबंधित डीओ अधिकारी से उसको प्रमाणित करवा के ई साइन कर के निदेशालय आपको भेजना, तब जाके उस बिल का यहां पे कोई भुगतान होने वाला है, ठीक है। अब यहां पे इन पे भी गाज गिरने वाली है। इसके साथ साथ यहां पे देखिएगा जिन स्कूलों के अंदर नॉन आरटी के सीटें ही नहीं है लेकिन केवल आरटी के बच्चे हैं, उनका भुगतान नहीं करना है और नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां पे देखिए देखने में ऐसा है बहुत 420 अपने राजस्थान में चल रही है। हालांकि किसी का नाम लेंगे तो ये कहेंगे कि राजगुरु जी प्राइवेट स्कूल वालों की अच्छी नहीं चाहता, लेकिन जो नियमों के खिलाफ होती है यार वो भी ठीक बात नहीं है। एक बार डेटा एंट्री कर लेते हैं फिर बच्चों को डिलीट कर देते हैं, आरटी का पेमेंट आ जाएगा और क्या है। अब इस बार नहीं होगा। डीओ कार्यालय साथियों को कहना चाहूंगा नॉन आरटी की सीटें प्लस आरटी की सीटें को मैच कर लेना, अगर सीटें नहीं है भुगतान नहीं करना है। इसके साथ साथ यहां पे देखिएगा हो सकता है कि मेरी इन बातों से हमारे प्राइवेट स्कूल साथी नाराज हो सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है, क्योंकि ये करना ही अगर मैं नहीं बताऊंगा तो वो दिशा निर्देश तो बता रहे हैं ना, वो अपने आप करेंगे ना। ये तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं। कई बार लिखित वाली जानकारी हमारे ठीक से समझ में नहीं आती है, वीडियो के माध्यम से जब अपन बोलकर बताते हैं वो अपने दिमाग में अच्छी तरह से वो बैठ जाती है। इसके साथ साथ ये भी है यदि यहां पे रेशियो सही नहीं बैठ रहा है, 25 और 75% का रेशियो नहीं बैठ रहा है, अगर किसी बालक बालिका की टीसी जारी कर दी गई है, नाम पृथक कर दिया गया है, बच्चे पोर्टल से हटा दिए गए, कौन से नॉन आरटी वाले, तो भैया ऐसे स्कूलों की आपको भौतिक जांच करवानी है। उसका कारण जानना है कि आखिरकार ये बच्चेहीन की संख्या कैसे कम हुई, क्योंकि 75-25 का रेशियो होना जरूरी है। फिर भौतिक जांच में जो आप तथ्य सही पाए जाए उसके आधार पर आपको भुगतान करना। अब ऐसे स्कूल साथियों पे लगाम लगने वाली है जिन्होंने एक बार तो एडमिशन कर लिए फिर कुछ एडमिशन हटा दिए, ठीक है, तो ये समस्या आपके सामने आने वाली। चलिए ये तो रही कुछ खास बातें। बात करते हैं अपने स्कूल साथियों के लिए जो विशेष बातें हैं जो आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, किस तरह से आपका बिल बनेगा, क्या प्रोसेस रहेगी, वो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों देखिए सबसे पहले तो आपको क्लेम बिल है वो बनाना पड़ेगा अपने पीएसपी पोर्टल के माध्यम से। जैसे बिल बनना शुरू होंगे एक नई वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर बताऊंगा यदि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे तो। हालांकि फिलहाल बिल बनना शुरू नहीं हुए नए सेशन के, अब हो सकता है कि शायद नए जो सप्ताह है अगले 2-4 दिन के अंदर बढ़ना शुरू हो जाए। अब देखिए बढ़ना शुरू होंगे, इसका अपडेट दूं या नहीं दे पाऊं देखिए वीडियो के माध्यम से वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अपने सोशल मीडिया, अपने फेसबुक है, अपने इंस्टाग्राम है, इन पर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। अपना व्हाट्सएप चैनल की भी आज से बढ़ना शुरू हो गए तो उनके साथ आप जुड़ जाए। अभी देखिए पिछले कई दिनों से मैं थोड़ा सा दूसरे कार्यों में व्यस्त था तो मैं स्कूल साथियों को सही समय पर जानकारी नहीं दे पाया, जिसका मुझे खेद है, मैं माफी चाहता हूं। अब आपको अप टू डेट की जानकारी देने की कोशिश करूंगा। बस 1-2 छोटे मोटे और काम है जो कि बाहर के काम है, कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको हर दिन आपको जानकारी देते रहेंगे, ठीक है।
तो बिल बनना वो शुरू हो जाएंगे। चलिए अब यहां पे देखिएगा, एक सबसे मोटी बीमारी पिछले दिनों कुछ दिनों से हमें देखने को मिल रही है, आधार ऑथेंटिकेशन या फिर अपना जो जन आधार ऑथेंटिकेशन है या वेरिफिकेशन वो नहीं हो पा रहा। तो घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पोर्टल पे बैकएंड में एक बहुत बड़ा बदलाव चल रहा है, अभी अपडेट का काम चल रहा है। तो ऐसे में इस वजह से ये काम है वो रुका हुआ है। तो अगर किसी स्टूडेंट का भौतिक सत्यापन नहीं हो रहा है, सॉरी जो आधार सत्यापन नहीं हो रहा है ऑनलाइन, तो क्या करना है, आपको अपने स्टूडेंट का जो आधार कार्ड की हार्ड कॉपी है वो इकट्ठा करना है। और जब आपका क्लेम बिल बन जाए और जब डीओ कार्यालय में एडी के द्वारा आप इसे भेज रहे हो, उस समय सभी जो आधार कार्ड है उनकी हार्ड कॉपी आपको भेजना है। सभी के ऊपर आपको अपने स्कूल के साइन और हस्ताक्षर है वो आपको करना है। ध्यान रखना, यहां पे देखिएगा आधार कार्ड प्लस आपके पीएसपी पोर्टल के स्टूडेंट का डेटा वो एकदम मैच होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट के नाम की स्पेलिंग है, उसकी डीओबी है, उसका जेंडर है, एकदम समान होगा तो आपका भुगतान किया जाएगा। यदि रिकॉर्ड में किसी प्रकार की कोई भिन्नता है तो बिल बनाने से पहले है संबंधित कार्यालय से अपना वो चेंज करवा लेना, निदेशालय से। इसके लिए आप या पीएसपी हेल्पलाइन पे संपर्क कर लीजिएगा, उनको मेल कर दीजिएगा, जो भी दस्तावेज है उनको मेल कर दीजिएगा, तो आपका काम यहां पे वो हो जाएगा, अन्यथा आपको बाद में परेशानी आने वाली है। चलिए इसके बाद यहां पे देखिएगा, जो आप बिल बनाओगे, बिल बनाने के बाद आपको एक एडी नंबर डालना होता है। अब एडी नंबर डालने के बाद आपका जो बिल संबंधित जो दस्तावेज हैं वो आपको संबंधित डीओ कार्यालय में भेजने होते हैं। अब साथियों यहां पे देखिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ साथी ऐसे होते हैं जिनके पास एडी पहले ही होती और पहले डाल देते हैं और तुरंत उनका बिल भी बन जाता है। तो कुछ अपना तरफ से दिमाग है वो लगा लिया करो, सारी बातें फ्रेंकली बोलना ठीक नहीं है, इशारा से आप समझ जाया करो, ठीक है ना। चलिए अब एक चीज ये भी है, एक सवाल शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमें सभी स्टूडेंट के आधार के हार्ड कॉपी है वो भेजनी है क्या? बिल्कुल आपको सभी की भेजनी है। देखिए जिनका आधार ऑथेंटिकेशन पहले से हो रखा है वैसे तो उसकी खास आवश्यकता नहीं है। अब पता नहीं 2 दिन बाद जब आपके बिल का वेरिफिकेशन किया जा रहा हो, भौतिक वेरिफिकेशन हो रहा हो डीओ कार्यालय के द्वारा, हो सकता है कि उस समय पोर्टल पे कुछ अपग्रेड चले, कुछ वहां पे डेटा दिखाई नहीं दे, तो बाद में ये समस्या आ सकती है। अभी सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, कुछ साथी ये बोल रहे थे कि सबकी नहीं भेजनी है, सबकी नहीं भेजनी है। मैं आपको बता रहा हूं जितने स्टूडेंट का बिल बना ना, सभी के हार्ड कॉपी है साथ लगा के भेज देना, भविष्य में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अन्यथा बाद में ऑब्जेक्शन लगाएंगे, वहां पे पोर्टल पे वेरीफाई करेंगे, वो ऑथेंटिकेशन दिखेगा नहीं तो बाद में परेशानी आएगी, फिर बाद में भागदौड़ करोगे, है ना। जो मैं बात करता हूं मैं ऐसे नहीं करता हूं, बड़ी सोच समझ के कहता हूं, ध्यान रखना इस बात को। अब भी देखिए पोर्टल अपडेट के बारे में मैंने आज से 5-10 दिन पहले आपको जानकारी दी थी कि भी अपडेशन का कार्य चल रहा है। अब वो भी वीडियो बहुत सारे स्कूल साथियों ने देखा है। अब कई संगठन वाले ये कह रहे बोले हम काम करवा रहे हैं। अरे क्या कहूं, अब मुझे हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है। आप क्या काम कराओगे, आपको ये नहीं पता कि डोमेन क्या होता है और उसका आईपी एड्रेस क्या होता है, आप इसमें अपडेट कराओगे। बेवकूफ वालों से बात करते हो। चलिए कुछ बातें हैं जो कॉन्फिडेंशियल हमें रखनी पड़ती हैं और सोशल मीडिया पर इसका ज्यादा हम प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। चलिए इसके बाद यहां पे देखिएगा बैंक खाता है। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, कोई पुराना खाता है उसे आप चेंज करना चाहते हैं तो पोर्टल पूरी तरह से अनलॉक है। फिर भी यदि यहां पे बैंक खाता आपका चेंज नहीं हो रहा है तो आप संबंधित डीओ कार्यालय में व्यक्तिगत जाइएगा। बैंक से संबंधित कोई भी प्रूफ है, जैसे जो खाली चेक है या पासबुक है, वो आप साथ में लेके जाएगा, आपका बैंक खाता वो चेंज हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो आपकी जो फीस समिति है उसको फुल्ली अपने पोर्टल पे अपडेट कीजिएगा। पता नहीं पोर्टल कब बंद हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, जल्दी से जल्दी कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था और एक बार पुनः आपको अवगत करवा रहा हूं कि देखिए सेशन 2021-22 से लेके 23-24 तक है, तो ऐसे जो बिल हैं वो पुराने जिलों में जाएंगे। ठीक है, जैसे अब आपका जो जिला है वो चेंज हुआ है और पहले दूसरा है और बिल आपका पुराना है, तो पुराने जो जिला है उस कार्यालय के एड्रेस पते पे आपको बिल है वो भेजना है, वाया एडी वाया पोस्ट आपको भेजना है। और अभी जो सेशन 2025-26 का जो मामला है वो आपको नए जिले के आधार पर है वो भेजना है, क्योंकि आपका जो बिल है वो नए जिले से बनेगा और पुराने सेशन का जो बिल है वो पुराने जिलों के आधार पर है वो बनने वाला। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। फिर भी यदि इस आरटी
पेमेंट को लेके, क्लेम बिल को लेके आपको किसी प्रकार की कोई शंका है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। जैसे मुझे समय मिलेगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा और इस बारे में भविष्य में यदि कोई नए अपडेट आते हैं तो उन अपडेट की जानकारी भी आपको जरूर देता रहूंगा। अगर आज की वीडियो आपको ठीक ठाक लगी है और आपको लग रहा है कि राजगुरु जी हमारे लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।